आज हम मिले हुए हैं, जनता खबर की टीम पहुंची हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार धरकाज, जो कि राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे जानते समझते हैं कि राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ किस प्रकार से समाज में काम कर रहा है। आपका धरकाज जी, जनता खबर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल को जी, और आभार। देखिए, राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ जी का हमने निर्माण जी 3 वर्ष पहले किया था जी और इसमें वह जातियों को हमने जोड़ने का काम किया जी जिसको जी आज तक हाँ न राजनीतिक तौर पे कोई अधिकार प्राप्त हो चुका है जी और न सामाजिक रूप से ये इनके पास कोई अपना हाँ और ना ये आर्थिक रूप से कोई मजबूत। जी जी तो इस संगठन को जो हमने जो ढांचा दिया है, हाँ इसमें जो है हमने पूरे भारत से उन लोगों को जोड़ने का काम किया है जो बांस का काम करती हैं। जी वो जी जातियां हाँ जो पूरे भारत में बांस का काम कर रही हैं इस समय, जी जैसे आपका बांसफोड़ है, हाँ 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 टूरी है, जी धरकार है हाँ और आपका जो है क्या कहते हैं अ, बिहार में जो है क्या कहते हैं बड़े पैमाने पे धरकार भी है, वहाँ जी टूरी भी है, बांसफोड़ है हाँ और इन जातियों को जो है आज तक हाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी ने भी इनके लिए कोई मतलब काम नहीं किया। विकास के लिए, उत्थान के लिए काम नहीं किया। उत्थान के लिए भी कोई काम नहीं किया। जी जैसा कि अभी जो है मध्य प्रदेश में जी अभी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ वहाँ पे एक बांस आयोग का गठन किया है। अच्छा जी जिसमें हमारे पुराने साथी भी रहे हाँ और घनश्याम पुरनिया जी जी जो विधायक भी रहे और इस समय जो है क्या कहते हैं उनको बांस आयोग का चेयरमैन भी बनाया है। अच्छा और यहाँ पे भी जी अभी हम लोगों ने 3 वर्ष पहले जी मुख्यमंत्री से भी मिल करके हमने जो है बांस आयोग की मांग की थी जी और उत्तर प्रदेश में जी मैं डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी का भी नाम लूंगा। हाँ, उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरी टीम गई थी, लेकिन आज तक हाँ सरकार ने जो है इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ध्यान लेकिन नहीं अभी दिया। मैंने अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले हाँ मतलब डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी के वॉल पे देखा हाँ कि इस सरकार ने हाँ एक काम तो अच्छा करने का प्रयास किया है इसने जी कि जैसे कि हमारे समाज के लोगों का जमीन उपलब्ध नहीं है, जी एक भी जमीन नहीं है। हाँ तो हाँ इस सरकार में कम से कम अभी जो है हाँ इन्होंने चुनाव को देखते हुए हाँ इस समाज को लाभ पहुंचाने का काम किया है और खास कर ये चुनाव का दौर है। चुनाव में जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है लुभावने मतलब लुभावने की बात करती है। हाँ और क्या ये जो है सरकार उन समाज के लोगों को जो हमारे समाज के लोग हैं क्या उन तक ये लाभ पहुंच पाता है, इसको अब हमें इस चुनाव के बाद देखना है। जी तो अब ये सवाल जो है क्या कहते हैं तमाम जो है जगह पे जो है क्या कहते हैं इनके साथ जो है ये घटनाएं हो रही हैं कि जैसे लोगों के पास जो है क्या कहते हैं अभी प्रतापगढ़ की घटना है, तमाम आजमगढ़ की ऐसी घटनाएं हैं। हाँ। अभी मैंने 3 दिन पहले देखा कि ये जो है आजमगढ़ में एक ऐसी घटना हुई जहाँ पे बांसफोरों की बस्तियों को जला दिया गया है, बांसफोरों के घर को जला दिया, पेपर के माध्यम से पता चला मुझे। और ये जो है क्या कहते हैं इस देश में आज भी ये जाति जो है क्या कहते हैं जाति के नाम पे जो हिंसा हो रही है ये बंद होना चाहिए। तमाम जगह देखा गया है कि धरकारों के घरों को, जैसे आजमगढ़ में मैं कई एरियो में गया कि वहाँ घरों को फूंक दिया, कई लोगों ने जो है जमीन कब्जा कर रखी है। तो ये तमाम समस्याएं हैं, लोग दबाने का काम करते हैं। तो ये जो है ये जाति भी जो है अपने अधिकार की बात जो है कर रही है और करना भाई इस लोकतंत्र में 70-75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया है, लेकिन आज तक ये जातियां जो हैं मुख्य पटल पर नहीं आ पाई। लोग एक विडंबना भी है इस समाज में। विडंबना इस बात का है कि देश में जो है आज जो है जिस प्रकार से
बिहार में जो जातीय जनगणना कराई गई है, हाँ हाँ और खासकर जो भागीदारी की बात, जी जी जब तक ये जो विमुक्त मतलब जो जातियां आज तक मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं, हाँ जब तक इनकी भागीदारी नहीं सुनिश्चित होती है, तब तक मैं समझता हूं कि जो है क्या कहते हैं, जो भागीदारी की बात है जी वो असंभव है। इस जातियों को भी जो है धरकार, बशोर, हाँ डोम, ये तमाम जो जातियां हैं जो बांस का काम करती हैं, इनको भी साथ में लेकर के सरकार को एक मतलब योजना बनानी चाहिए। और जो जिस प्रकार से अभी जो है राजकीय और तमाम जो सेक्टरों में जो ये ट्रेड बंद कर दिया गया, बांस का जो ट्रेड बंद कर दिया गया है, हाँ। खासकर इस ट्रेड को भी जो है पुनः चालू किया जाए। और ये समाज जो है क्या कहते हैं, बड़ा मतलब अच्छा। अब तो देखिए प्लास्टिक का दौर है, प्लास्टिक में तो जो है वातावरण जलाने पे जो है अशुद्ध होता है, मगर बांस को जलाने पे ये तो कोई वो अशुद्धि नहीं होती, ये तो जलने के बाद जो है खाद के रूप में भी आता है। तो इको फ्रेंडली जो आइटम आ गए हैं, जी इन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। प्लास्टिक के जैसे पन्नी पे लोग प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं और तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। और बाँस जो है एक बहुत ही अच्छा और बाँस का जो है उपयोग भी बहुत अच्छा है। तमाम चीज़ें बन रही हैं आज, तमाम जो है क्या कहते हैं चीज़ों उपयोग में ला रहे हैं। यहाँ तक कि जो है कुर्सी, मेज़ और तमाम चीज़ें जो है बहुत चीज़ें इसकी बन रही हैं। और तमाम आपने जो है फ़ोटो के माध्यम से या प्रदर्शनियों में आपने देखा होगा कि ये जो है तमाम प्रदर्शनियों में लोग जो है लगा रहे हैं। तो ये बातें हैं। और इस में जो है जैसे मैं तो ये भी मांग करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, उस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना हो। लोगों को पता तो चले ये संख्या क्या है। अभी तो लोग कहते हैं कि आपकी संख्या कहाँ है, आप दिखते नहीं हैं, आपकी संख्या ही नहीं बिल्कुल, तो आपको राजनीतिक भागीदारी कैसे मिलेगी। तो कहीं न कहीं जो है हमको जो है ये मतलब खलता है कि हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए और हमें भी जो है अधिकार मिलना चाहिए। राजनीतिक तौर से भी हमें मजबूती मिलना चाहिए। हमारे लोगों को भी चुनाव में आना चाहिए। तो ये राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, ये जो है चुनाव के समय में अभी जो है एक छोटा-सा इन्होंने मतलब अब देखिए इस चुनाव के माहौल में इस जाति को ज़मीन के मामले में जो अभी इस जो है सरकार ने जो है कहा है कि बास्कोरों और धरकारों को भी जो है ग्रामीण स्तर पे जो है इनको ज़मीन आवास का जी मामला जो है वो मिलना देना चाहिए। अब देखिए सरकार क्या करती है। सर हम 3 बातें आपसे जो है समझना चाहेंगे कि हम एक बेंत खरीदते हैं 150 रुपए का, और वो लंबे समय तक 20-25 साल 30 साल चलता है। इधर हमको अपने पिताजी के लिए एक बेंत खरीदना पड़ा, तो मैं 1500 रुपए का अमीनाबाद से खरीद करके लाया। लोहे के बेंत जो है, स्टील के बेंत चल रहे हैं आज मार्केट में, साल 2 साल 3 साल बाद उनके उस प्रकार से बने हुए हैं कि साल 6 महीने 2 साल के अंदर वो टूट जाते हैं। माने 1500, 2000, 2500, 3000 का बेंत आप लेकर के आइए और वो 2 ढाई साल 3 साल भी नहीं चलते, उसके अंदर ऐसा स्प्रिंग सिस्टम डालते हैं कि वो स्प्रिंग सिस्टम टूट गया, बेंत बेकार हो गया। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि सभी लोगों की आवाज़ उठाना चाहिए कि ये जो 150 रुपए का बेंत है वो जो है 20 साल चल रहा है, और ये जो है लोहे का जो आ रहा है, तो इसमें बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हैं, माने उद्योगपति जो हैं, उनको लाया जा रहा है कि वो बेंत लाएं स्टील का बना करके, और वो साल 1.5 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। तो एक साजिश हो रही है कि जिसमें लोहे का बेंत दिया जा रहा है जनता के बीच में, एक साजिश ये हो रही है। दूसरी बात आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जैसे जो लोग जनसंख्या की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, तो वो जनसंख्या की बात तो हमने देखा कि वो लोग कर रहे हैं जो लोग 18-18, 20-20 साल से जो है मुख्यमंत्री बने रहे, बिहार में, यूपी में भी रहे, लेकिन उन्होंने भागीदारी नहीं दिया। उनकी भागीदारी सिर्फ एक जाति तक ही सीमित रही। ये जो है बड़ा दुर्भाग्यजनक है। अब जैसे मैं मानता हूँ कि अगर जातियों की गिनती भी की जाए और जातियों को भागीदारी भी उनके हिसाब से दिया जाए, क्योंकि जातियों की संख्या सब कुछ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में तो सब पता है कि किस गांव में किस जाति के लोग कितने लोग हैं, किसका दरवाज़ा उत्तर की तरफ है, किसका पूरब की तरफ है, किसका जो है किसके पास ट्रैक्टर है, किसके पास जीप है, किसके पास मोटरसाइकिल है, काफ़ी कुछ पता रहता है, लेकिन भागीदारी नहीं दी जा रही है। तो ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर जब तक भागीदारी नहीं दी जाएगी तब तक जातियों की गणना क्या मायने रखेगी।
तो ये जो है बड़ा प्रश्न है। जैसे बिहार को लेते हैं तो बिहार में जो है लंबे से लगभग 30 वर्षों से 2 ही लोगों का शासन चल रहा है। उन 2 लोगों में से जो है जिन जातियों को भागीदारी मिली, वो 2 जातियों को भागीदारी भी मिली है, जैसे उत्तर प्रदेश में है। तो बिहार के जो इस समय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं की बिरादरी का मुख्यमंत्री का प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को आप लीजिए कि जाति का कितना बड़ा महत्व है कि अगर बिहार में कुर्मी जाति के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश में उसका असर देखिए कि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का जो प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है वो कुर्मी ही बन रहा है। चाहे वो जो है सुरेश रंजन जी हों, चाहे जो है दूसरे लोग हों, आरपी चौधरी रहे हों अम्बेडकर नगर के, या जो इस समय हैं वो भी हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जाति का इतना बड़ा जो है प्रभाव है या दुष्प्रभाव है कि वो दूसरे राज्यों में भी वो दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हर जाति को भागीदारी मिलना चाहिए। तीसरी बात आपसे समझना चाहेंगे बिहार के पृष्ठभूमि में कि जैसे जो आपके बांस में, चूँकि बांस का महासंघ है आपका, तो इसे धानुक समाज है, तो ये भी क्या आपके धानुक समाज, हेला समाज, तो ये भी क्या आपके ये बांस महासंघ है इसी से संबंधित है या ये अलग है कुछ? देखिए ये भी जातियां जो हैं बांस का इनका हाँ हाँ हाँ, पैतृक पेशा जो है बांस का था। अब हाँ बांस का देखिए था। बांस जब शहरों से हाँ, लुप्त होता गया, हाँ हाँ, ग्रामीण स्तर से भी आज लुप्त होता हाँ जा हाँ, रहा है। ग्रामीण तो जब शहरों से लुप्त होता गया, हाँ हाँ, तो ये इसमें भाई अब रोजगार उसी से चलता था, लोगों का जीविका उसी से चलती थी। तो उसके इतर में तो आदमी कुछ ना कुछ तो सोचेगा। तो कोई सफाई में चला गया, किसी ने दुकान कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो ये एक मतलब ये भी एक बड़ा वो है कि ये बांस ना मिलने के कारण लोगों ने अपने जो पैतृक पेशों को छोड़ करके दूसरे में गए। और मुझे याद है कि मैं पहले देखा करता था जब मैं बहुजन समाज पार्टी वामसेफ में काम करता था, तो तमाम ये जो बांस का जो है बेड़ी बनती थी उस समय, पंखे बनते थे, हाथ से बने हुए पंखे और बेड़ी, और उसमें जो है बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता था जो है। और काफ़ी जो है ये सामान जो है लटकाने वाले, रखने वाले, फर्नीचर वाले, तो वो अलमारी टाइप का तमाम कुछ बनता था। तो आज वो सब लुप्त होता जा रहा है, उसकी चिंता होना चाहिए। आपने अच्छी जानकारी हमारे जनता खबर के दर्शकों को दिया कि मध्य प्रदेश की सरकार ने बांस आयोग का गठन किया है। तो ये जो है केवल मध्य प्रदेश सरकार ने ही किया है या और भी सरकारों ने किया है इस प्रकार का गठन? सिर्फ अभी जो है अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। जी 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 जी। तो इसको माना जाए कि एक आशा की किरण है कि आने वाले समय में जो है तो और भी देश की सरकारें करेंगी। और तीसरी बात ये आपसे समझेंगे कि ये जो बिहार में धानुक समाज है, वो लोग अपने आप को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं जी। उत्तर प्रदेश के लोग अनुसूचित जाति में है। तो इसमें कोई समानता लाने के लिए इसमें जो है क्या अंतर है, मूलभूत क्या अंतर है, इसका भी कुछ आपने अध्ययन किया है कि एक ही टाइटल से जो नाम जो जाति जानी जाती वो उत्तर बिहार में पिछड़े वर्ग में, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति में? जी जी जी। ये तो देखिए वहाँ के उसके ऊपर संख्या के आधार पे इसको हाँ जी जी। अब यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश में जो धानुक एससी में आते हैं, आपने सही कहा। और जो है वहाँ पे जो है ओबीसी की, ओबीसी। जी 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 जी। ये तो सही है। देखिए मैंने कहा ना आपको जी, पूरे भारत में हर जगह जो है जी अलग अलग उससे पहचाने जा रहे हैं। और जब अलग अलग नाम से पहचाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसमें जो है इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना। अब अगर मैं वहाँ की बात करूँ बिहार की, तो वहाँ पे जो है उनको नुकसान भी हो रहा है। जी जी। ये इसका एक बहुत जी गलत। तो आने वाले समय में अपना क्या कार्यक्रम रहेगा ये शिल्पी समाज को एकजुट करने के लिए, ताकत देने के लिए? देखिए मैं तो अभी तो बेसिकली जो है क्या कहते हैं अपने समाज को जोड़ने का काम कर रहा हूँ जी जी। और मेरी जो है जो मंशा है कि मैं इन सभी लोगों को एक मंच पे ला करके एक बड़ा मतलब विजन लेकर के हम लोग काम करना चाहते हैं। और जब तक, मेरा तो मानना है, जब तक ये जातियां जो है एक साथ नहीं बैठेंगी तब तक बात बनने वाली नहीं और ना ही कोई भागीदारी की बात करेगा। जी जी। क्योंकि संख्या के आधार पर सभी लोग भागीदारी दे रहे हैं। और हम लोग जो है कभी धानुक के उसमें बटे हुए हैं, तो कभी कटेरिया के नाम पे बटे हुए हैं, धरकार के नाम पे बटे हुए हैं, जो है हेला के नाम पे बटे हुए हैं, डोम के नाम पे बटे हुए हैं, बास्फोर के नाम से बटे हुए हैं। तो ये जब तक कि हम लोग एक मंच पे नहीं आएंगे या एक ऐसा समूह में नहीं आएंगे तब तक ये बात बनने वाली नहीं। जी जी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता खबर से अपनी बात साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे संतोष कुमार धरकार जी।
और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका संगठन है राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ, जिसका आप नुमाइंदगी कर रहे हैं और बांस के शिल्पी समाज को आप जोड़ रहे हैं। निकट भविष्य में आपको जौनपुर की चर्चा कर रहे थे, कार्यक्रम कोई आपका जो है 7 तारीख को है। जी, एक बैठक है उसमें जो है हमने एकजुटता की बात की है उसमें, और तमाम जो है अपने समाज के लोगों को एकजुटता मतलब एक साथ बैठाने का। तो ये जो है आपका प्रादेशिक सम्मेलन रहेगा जौनपुर का, या जो है नहीं, एक ऐसे छोटी सी बैठक, छोटी ये जो है जनपद स्तरीय जो है बैठक है, और इसमें जो है हमने तमाम लोगों को बुलाया है जौनपुर जिले के आसपास। अच्छा। उसके बाद फिर आपका कोई राष्ट्रीय सम्मेलन या प्रादेशिक सम्मेलन भी भविष्य में हम लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम करने के चक्कर में हैं, लेकिन अभी हम जो है अभी तो जो है हमारा अभी तो खैर चुनाव ही चल रहा है। चुनाव में आप जो है राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो सब जो है व्यस्तता तो 2 महीने तो जो है पूरा जो है। और हम अभी जो है अभी जौनपुर में कर रहे हैं, फिर आजमगढ़ में करेंगे, बनारस में करेंगे, मिर्जापुर में करेंगे, प्रयागराज में करेंगे, पूर्वांचल के तमाम जिलों में हम करने का प्रयास करेंगे, इस संगठन को बढ़ाने का भी। जी, बहुत सुंदर, आपने पूरा समय दिया जनता खबर को। जनता खबर की टीम पहुंची हुई ये इको गार्डन लखनऊ है, जहां पर आपसे बातचीत की गई है, और आप सब देखते रहें जनता खबर। और साथ ही आप सभी किरण सिन्हा जी की टीम से जुड़े और खूब पैसा कमाएं, लखनऊ में अपना आवास बनाएं। किरण सिन्हा का सपना, सबका लखनऊ में घर हो अपना। किरण सिन्हा का ऐलान, सबको घर देंगे आलीशान। लखनऊ, पटना और तमाम महानगरों में, अपने दिल्ली, मुंबई में अपना आवास बनाने के लिए भी आप संपर्क करें, और करोड़ों रुपए भी कमाने के लिए आप संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 85 64 92 34 14। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 93 35 790 795। आप सब देखते रहें जनता खबर। जनता खबर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। ये है इको गार्डन लखनऊ। महान सिंह प्रकाश बौद्ध, महिषासुर। धन्यवाद।